नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स में। और मैं हूं विशाल चौहान। आप सब स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। लेकिन मन बहुत ज़्यादा व्यथित है, मन बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। बहुत सारी चीज़ों को सोच कर, बहुत सारी चीज़ों को देख कर, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ कर और अनुभव भी कर कर। आज के समय में आपको पता है कि जो कुछ भी हो रहा है आपके आसपास, आप सोच रहे हैं ये अचानक से कैसे हो गया। पहले तो ऐसा नहीं होता था। आप लोग अक्सर घर में बात करते होंगे, घर में, चौराहे पर, घर में, अपने फ्रेंड के साथ बहुत सारी आप लोग चर्चा करते, पहले ऐसे नहीं होता था, अब ऐसे होने लगा, पहले कभी नहीं देखा। ऐसी बातें सामान्य हैं आज के समाज में, जो हम सब घर में, परिवार में, ऑफिस में, चौपाल पे, बैठक पे, सड़क पे, हर जगह कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखो, इस दुनिया में कभी भी कुछ भी एकदम से नहीं होता। कुछ भी एकदम से नहीं होता। हर किसी के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है, और जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक कोई भी चीज संपन्न नहीं होती या कोई भी कार्य होता नहीं। तो ये कहना कि ये एकदम से हो गया, अचानक से हो गया, एक बहुत ऐसी बात है कि हमें उसके बारे में जानकारी ना हो। मान लीजिए कि हम कह देते हैं ये आदमी एकदम से मर गया, अचानक मर गया। ऐसा नहीं हुआ, वो अचानक नहीं मरा है। उसकी मरने की प्रक्रिया उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन वो पैदा हुआ था। जन्म से ही मरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जब वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब मृत्यु होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा हो गया, हाँ, 1 घंटे में, आधे घंटे में बच्चा पैदा होता है, ये बात सही है कि दुनिया में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अचानक हो गया। उसके पीछे 9 महीने का एक लंबी प्रक्रिया है, और उस लंबी प्रक्रिया का नतीजा है वो, ना कि कोई भी काम अचानक से हुआ है। प्रिय साथियों, मैं इस चीज के माध्यम से आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय समझाना चाहता हूं, या आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। आज के समय में अगर हम समाज को समझना चाहते हैं, तो मैंने जो एक चीज बहुत कुछ दिनों से ऑब्जर्व की है, बहुत सारी चीजों को देखा, समझा, पढ़ा और जाना है, तो मेरा मन हुआ कि आप लोगों के साथ भी साझा करूं, तो शायद आप लोगों को भी कुछ सोचने के लिए मजबूर हो ये बातें। क्योंकि अंततः हम लास्ट में यही कहने वाले हैं कि अचानक से हो गया। अभी प्रक्रिया चल रही है, तो किसी को कुछ नहीं पता कि ये पूरा एक प्लानिंग है, या ये पूरी एक प्रोसेस है जिससे ये काम आगे चल के अपना पूरा होगा। आप जानते हैं कि मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु के बीच एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। पहले जन्म होता है और उसके बाद उसकी मृत्यु होता है, यही अंतिम सत्य है। लेकिन इस मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु के बीच मनुष्य के जीवन के अंदर बहुत सारे पड़ाव आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे चेंजिंग्स पॉइंट आते हैं, जिसमें मनुष्य का जीवन बदलता है, शरीर बदलता है, सोचने का तरीका बदलता है, देखने की दृष्टि बदलती है, और उसके बाद मनुष्य का विकास होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम शिशु कहते हैं, शिशु होता है वो, और उसकी देखभाल विशेष करनी होती है। उसके दूध का ध्यान, उसके लेटने का ध्यान, और ये सारा काम माँ करती है। वो पूरा काम, उसकी देखभाल का काम माँ करती है, क्योंकि उसको कोई भी कार्य अपना वो स्वयं नहीं कर सकता। उसकी शारीरिक क्षमता नहीं है, उसकी मानसिक क्षमता नहीं है। वही शिशु थोड़ा बड़ा हो के महीने दर, साल दर बालक के रूप में आता है, और तब भी उसका खास ध्यान रखना पड़ता है पेरेंट्स को। कहीं बच्चा खो न जाए, कहीं चला न जाए, कहीं कुछ ऐसा न कर दे, शैतानी वगैरह जो बच्चे करते हैं। और बालक के बाद
जो उम्र आती है 12 साल से 25 साल की उम्र तक, मैं उसको बहुत सेंसिटिव, बहुत ज्यादा संवेदनशील, बहुत ही ज्यादा कहते हैं खतरनाक उम्र होती है, वो बहुत ही खतरनाक। कहते हैं ना कि किसी भी मौका का अगर फायदा ना उठाया जाए तो वो मौका ही आपके लिए खतरनाक बन जाता है। बचपन में बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं मम्मी पापा, शिशु में, बालकपन में, लेकिन जब बच्चा 12-13 साल का होता है, 14 साल का होता है, 15 साल का होता है, इस एज में आगे बढ़ रहा होता है, तो पेरेंट्स ये कहकर बच्चों को अपने ऊपर या खुद से छोड़ देते हैं कि अब तो बड़ा हो गया है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, यही वो एज है जिस एज में बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। बालकपन का बच्चा खोया हुआ आपके घर वापस आ सकता है, लेकिन किशोरावस्था का खोया हुआ बच्चा कभी भी घर नहीं आता, कभी भी वापस नहीं लौटता। आज के समाज में आप देखिए, आप जानते हैं ना कि भारत युवाओं का देश है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है, बिल्कुल है, लेकिन युवा कर क्या रहे हैं? ये जो एज है 15 साल से लेकर 25 साल तक की, ये कर क्या रही है? विद्यालय जा रही है ना, स्कूल जा रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, खेल रहे हैं पार्क में, ये सब कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि किशोरावस्था में बच्चों के शारीरिक बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, मेंटली परिवर्तन भी होते हैं, हार्मोन्स बहुत सारे नए रिलीज होने शुरू होते हैं, और इस दौरान बच्चों के व्यक्तित्व में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। वो आपके साथ तर्क करना शुरू कर देते हैं, वो आपकी बात का विरोध करना शुरू कर देते हैं, वो आपकी बात को काटने की कोशिश कर देते हैं। वो बच्चों के मन में एक ऐसा भाव आ जाता है कि पेरेंट्स या जो घर के लोग हैं वो उनका भला नहीं चाहते, और जो उनके दोस्त हैं स्कूल के, उनके दोस्त हैं जो आउट के, वो उन पे वो ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि उनका नेचर और उनका नेचर एक जैसा मिलता है। उनकी बात में हाँ मिलाई जाती है, कोई विरोध, क्योंकि ये उम्र हाँ में हाँ मिलाने वाली है। यदि उस उम्र में किसी ने भी उनकी कही हुई बात पर ना कर दिया, ये सबसे बड़ा नुकसान हो गया, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। अब करें क्या? प्रश्न तो ये है ना कि हाँ सब सारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? इसी उम्र में बच्चे गाली देना सीखते हैं, और गाली बच्चे बचपन में भी देते हैं खेल खेल में, लेकिन इस उम्र में वो गालियों का अर्थ समझ जाते हैं कि उन गालियों का, जो कि हम कहें कि सेक्सुअली गाली है, उनका अर्थ समझ जाते हैं। शरीर में होने वाले परिवर्तनों के कारण बहुत सारे हार्मोन्स उनके अंदर उत्सर्जित होते हैं, जिसके कारण बहुत सारी चीजें होती हैं उनके साथ। विपरीत जेंडरों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है इसी उम्र में, और आप लोग जानते ही हैं कि यही उम्र जो है बच्चों की पढ़ने की उम्र है, जिसमें वो शिक्षा का अध्ययन करते हैं, जिसमें वो अपने फ्यूचर प्लान करते हैं, जिसमें वो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। ये दोनों ही हैं। और मैं आपको बताऊं, जिसको हमारे समाज में एक बहुत भद्दा सा वर्ड यूज होता है, बिगड़ना, कि इसी उम्र में बच्चे बिगड़ते हैं। बिगड़ते नहीं हैं, उनके शरीर में, उनके मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन के कारण उनका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है। और ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है कि यदि बच्चे, क्योंकि और इस उम्र में हमारी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हार्मोन्स ये जो हैं ये, और हमारी जो संगत है, जो हमारी बैठक है, हमारे मित्र मंडली है, ये उस सोचने समझने की शक्ति को दबा लेती है।
एक बात आप लोग ध्यान रखें कि हमारे पथ को भ्रष्ट करने में हमारी संगति का सबसे बड़ा योगदान है। रामचरितमानस में कहा गया है, विनु सतसंग विवेक न होई। बिना सत्संग के, बिना अच्छे लोगों के साथ बैठने के, बिना अच्छे लोगों से दोस्ती किए, बिना अच्छे लोगों की बातें सुने विवेक का विकास नहीं होता। सही क्या है, गलत क्या है, ये डिसीजन नहीं लेते। आज के समय में आप देखते हैं जितने भी किशोर बच्चे हैं गेम में लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, किसी से चैट करते रहते हैं, पार्क में घूमते रहते हैं। पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा अनासक्ति हो गई है, बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। और जब उनको कोई पढ़ाई करने के लिए कहता है तो वो उनको दुश्मन नज़र आता है कि ये पढ़ाई के लिए क्यों बोल रहा है, और उस व्यक्ति के वो पास भी नहीं बैठते, उस व्यक्ति से वो दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसके पास बैठेंगे तो ये पढ़ने का पूछेगा कुछ या कुछ ज्ञान देगा। इस उम्र में एक सब चलता है, ज्ञान नहीं दे, चल निकल, ज्ञान मत दे, ऐसा स्वभाव हो जाता है। तो क्या करें? सबसे पहली बात, पेरेंट्स का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ पूरी तरीके से खुल जाएं और ऐसा वातावरण तैयार करें घर का कि बच्चा अपनी सारी बातें आपके साथ साझा कर पाए, सारी बातें, और बिना हेजिटेशन के, और बच्चे की हुई बातों पर जो पेरेंट्स हैं वो विश्वास करें कि हाँ बच्चा ठीक कह रहा है। ऐसा विश्वास कायम करें बच्चे के मन में कि जो बच्चा आपसे अपनी सारी बात साझा करता है। विद्यालयों का अगर आप देख लेना, मैंने इतने नामी विद्यालयों को देखा है जिनकी स्थिति बहुत खराब है। क्लासेस में बच्चे फोन लेकर जाते हैं, चिट्ठियां का आदान प्रदान होता है, और विद्यालय की स्थिति पाठशाला से बदलकर मैथशाला हो गई है, एक दूसरे का मिलने का स्थान हो गया है। टीचर्स भी कुछ नहीं कर पाते, क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं, और समझाने वाला तो दुश्मन है। हाँ, अगर आप उसको ज्ञान देंगे तो वो आपके सामने सभ्य बनने की कोशिश करेगा, ये कहेगा हाँ इनके सामने अच्छा रहेंगे, बाकी पीछे तो क्या होता है फिर बच्चे के दो व्यक्तित्व हो जाते हैं। एक व्यक्तित्व घर का हो जाता है, इतना शालीन, इतना अच्छा बच्चा हो जाता, लगता है मेरा जैसा तो किसी का नहीं। लेकिन वही बच्चा जब विद्यालय जाता है, जब अपने दोस्तों के बीच बैठता है, जब दोस्त से बात करता है, तो आपका बच्चा घर वाला नहीं होता, बाहर वाला हो जाता है, चेंज हो जाता है, एकदम व्यक्तित्व बदल जाता है। और इस व्यक्तित्व के बदलने का कारण किशोर अवस्था है, और उसके बाद 25 के बाद युवा होते हैं, या युवा की एज शुरू होती है, तब थोड़ा बुद्धि आती है, और जो किशोर अवस्था में गलतियां की उस पर पछतावा होता है, और भयंकर पछतावा होता है। लेकिन उससे होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। जो गोल्डन टाइम था वो निकल गया। अब आप कहीं जाएंगे, सामान्य सी नौकरी करेंगे, और अपने परिवार का सामान्य तरीके से अभाव में भरण पोषण करेंगे। आप लोग जानते हैं ना, जो लोग किशोर मेरी बात सुन रहे हैं, कि इस दुनिया में जितनी तेज जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ही तेज कंपटीशन भी बढ़ रहा है। अगर आप कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे, अगर आप कंपटीशन में नहीं बैठ पाएंगे, तो ये कंपटीशन वाला समाज आपको बाहर निकाल के फेंक देगा, और आपकी ज़िंदगी अभावों की ज़िंदगी हो जाएगी। शिक्षा के लिए जागरूकता बढ़ी है, पेरेंट्स जागरूक हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां बहुत बड़ी मात्रा में पढ़ रही हैं, लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल के आ रहा है। आउटपुट निकल के आ रहा है, लेकिन उतना नहीं निकल के आ रहा है जितने स्तर पे लोग विद्यालय जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ, मेरी बातचीत होती रहती है, तो कहते हैं हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन
समझ नहीं आता है, बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, मन नहीं लगता है। इस सब का कारण ये है कि आपका ध्येय एक नहीं है। आप चाहते तो हैं कि दिखाना तो चाहते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं दूसरी चीज में लगा है। क्या एक सबसे बड़ी चीज होती है इस उम्र में, दिखावे की और एक दूसरे की जैसे करने की। आपके फ्रेंड क्या कर रहे हैं, घूमने जाते हैं, क्या खाते हैं, फोन चलाते हैं, ये चलाते हैं, हम भी वही करेंगे। ये होता है सुन। हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या है, हम कैसे रहना चाहते हैं, बच्चे खुद डिसाइड नहीं करते, उनके दोस्त डिसाइड करते हैं, उनकी सोसाइटी डिसाइड करती है, वो कैसे सोसाइटी में रहते हैं, कैसे मित्र हैं उनके, ये सब डिसाइड होता है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी किशोर मेरी बात सुन रहे हैं और जितने भी पेरेंट्स, अपने बच्चों के साथ आप लोग फ्रेंडशिप जैसे रिश्ता रखिए और उनसे सारी बात साझा करिए और उनकी सारी बात सुनिए और उनको उसी में से समझाने की कोशिश करिए। और सभी किशोरों से निवेदन है, आपको बड़ा मजा आ रहा होगा और मजा वाकई आता है, लेकिन ये मजा क्षणिक है। बाद में एक लंबी सजा आपका इंतजार कर रही है इस उम्र के बाद। जैसे ही आप इस उम्र में बाहर निकलेंगे, आपकी सजा शुरू होगी और वो सजा लंबी है इस मजा के मुकाबले। तय आपको करना है, व्हाट यू वांट टू चूज, लंबी सजा, क्षणिक मजा, या क्षणिक मजा, वो क्षणिक सजा और लंबा मजा, क्या चाहते हैं डिसाइड कर लीजिए। मन को मारना पड़ता है, मन को कंट्रोल करना पड़ता है। सब क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, मन सभी का करता है मैं भी खेलना चाहिए, लेकिन पूरे दिन क्रिकेट ही खेलना चाहिए क्या? इंस्टाग्राम चलाना चाहिए पूरे दिन? इंस्टाग्राम चलाना चाहिए क्या? पूरे दिन नहीं करना चाहिए। हर किसी का एक टाइमिंग होनी चाहिए, हर किसी का एक शेड्यूल होना चाहिए, और कोई क्या कर रहा है उस पर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं हमें इस पे जाना चाहिए। रोज शाम को हमें एक बार मनन कर लेना चाहिए कि आज हमने पूरे दिन में क्या किया, हमारा आउटपुट क्या है, पूरे दिन हमने क्या पढ़ा, क्या सोचा, क्या समझा, क्या लिखा, इसका क्या। अगर रोज का कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है ना, बेकार है, अब कुछ नहीं कर रहा है, अब समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आत्मनिरीक्षण करिए कि आप जो कर रहे हैं उसके क्या प्रभाव होंगे भविष्य में, क्योंकि शिक्षा से बहुत ज्यादा दूरी बढ़ती जा रही है किशोरों की। कक्षाओं की स्थिति खराब होती चली जा रही है, विद्यालयों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि विद्यालयों में पढ़ाई तो नहीं होती, और विद्यालय में अगर कोई सभ्य व्यक्ति या कोई साधारण व्यक्ति बैठ जाए तो उसको विश्वास नहीं होगा कि बच्चों की बातों से कि विद्यालय है, बोर्ड देखकर विश्वास होगा कि हाँ कक्षाई है। आप लोग अपने व्यक्तित्व में अपने आप को कंट्रोल करिए, अपने आप को सुधारिए। अपना ये 25 साल तक की उम्र का जो भविष्य ये टाइम है, इसका बहुत अच्छा प्रयोग करिए। अच्छा पढ़िए, अच्छा सोचिए, अच्छा लिखिए और अच्छा बोलिए, और फिर आपकी जो उसके बाद की जिंदगी है वो ही अच्छा बना सकता है। वरना आपकी वजह से आपके बच्चे इसका खामियाजा उठाएंगे, क्योंकि आप उनको भरपूर सुख सुविधा नहीं दे पाएंगे उसके बाद, और खुद भी नहीं। नमस्कार साथी।